स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमें कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स ज़रूरी है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ की सॉइल भी वैसी होगी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें रीजंस बताने हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स कैन लीड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि नेचुरली भी और ह्यूमन भी, इनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। अब देखिए होता क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ग्रोइंग डिमांड भी बढ़ेगी, रीज़न की लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन इज अनदर मेन रीज़न। जो डिफॉरेस्टेशन है वो एक और रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। तो जितने हम पेड़ काटते जाएंगे उतनी ही लैंड डिग्रेडेशन होती जाएगी। ये दो फैक्टर्स है जो मेन है काज लैंड डिग्रेडेशन के, एक तो ग्रोइंग पॉपुलेशन और दूसरा डिफॉरेस्टेशन। इनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होती है। इसके बाद हमारा जो एक और क्वेश्चन है वो है कि लैंड को हम इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, लैंड को हम इसलिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कामों में आती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के आती है, फॉरेस्ट्स के आती है, माइनिंग है, पॉस्चर्स है, ये सब लैंड में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड पे ही हम एग्रीकल्चर पैदा करते हैं, लैंड पे हमें फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। माइनिंग जो हम मिनरल्स निकालते हैं वो भी हमें लैंड से ही मिलते हैं, और जो हमारी घास चरा जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो वगैरह, तो ये सब हमारे लैंड से ही होते हैं। तो इसीलिए हम लैंड को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहते हैं। दूसरा, जो ह्यूमंस है यानी इंसान जो है, रहने के लिए उनको ज़मीन चाहिए, उसी ज़मीन पे वो घर बनाते हैं। ठीक, और उसी ज़मीन पे वो अपना जो खाने पीने का गुजारा है वो करते हैं। ठीक, जैसे फूड हो गया, वुड हो गया, ये सब लैंड से ही मिलता है ह्यूमंस को, रहने के लिए जगह, खाना उगाने के लिए और मकान बनाने के लिए या जंगल लकड़ी जलाने के लिए, ये सब जो है ये हमें लैंड से ही अवेलेबल होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा है एक और है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़, रोज़मर्रा के काम जो हम करते हैं वो भी हम इसी लैंड पे ही करते हैं। हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी है वो भी हम इसी लैंड पे ही बनाते हैं। हमने रोड्स बनाने हैं वो भी हम लैंड पे ही बनाते हैं। तो हवा में तो बना नहीं सकते, पानी के ऊपर बना नहीं सकते हैं। तो जितनी भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो सारी लैंड पे ही होती है। इसीलिए ये फैक्टर्स है कि लैंड को हम इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, इन सबको बचाने के लिए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वर्स, ये सब इनको बनाने हैं, इनको मेंटेन करना है, इनकी देखभाल करनी है, ताकि इनसे हम एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ हो वो हमारी बच सकती है। अब इन क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें खाली एनिमल्स ही नहीं बल्कि इसमें प्लांट्स वगैरह भी, जो हमारे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। तो ये स्टेप गवर्नमेंट को उठाना ही चाहिए। दूसरा, जो हमने बताया कि प्रॉचिंग आपने पढ़ा था कि जानवरों को मारा जाता है घरों में सजाने के लिए या उनके इलीगल ट्रेड के लिए, तो इन सब चीज़ों को
रोकना चाहिए, यानी इन चीज़ों पे बैन लगानी चाहिए। लॉयंस को मारने पे, टाइगर्स, डियर्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है, पीकॉक्स है, तो इन सब को मारने पे बैन लगनी चाहिए, ताकि हम जो हमारे ये स्पेशीज़ है इनको हम बचाया जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर ये स्पेशीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो ये दोबारा आ नहीं सकती है। ठीक है, तो ये स्टेप्स है कि अगर ये गवर्नमेंट उठाएगी तो हम अपने प्लांट्स और अपने जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है इन सब को हम बचा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए। आज के लिए इतना ही, इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले में करेंगे।